चीन का आपने जिक्र किया तो एक खबर और आई कि चीन के कस्टम विभाग के मुताबिक अप्रैल के दौरान उसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ 8.1% रही। चीन से एक्सपोर्ट में ये बढ़ोतरी तब हुई है जब अमेरिका ने उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा रखे हैं। ये हुआ कैसे सर कि जब टैरिफ की बात चल रही है उसके बाद भी चीन में इतना बड़ा एक्सपोर्ट? दो चीजें हैं इसकी वजह। एक तो ये इस एक्सपोर्ट के आंकड़े उन ट्रांसशिपमेंट हब से आए हैं जो टैरिफ लागू होने से पहले जहां माल पहुंच चुका था, और आमतौर पर ट्रांसशिपमेंट्स हब में जब कोई सामान पहुंच जाता है तो वो टैरिफ के बदलावों से अलग रहता है। तो इसलिए ये जो बड़ी ग्रोथ दिखाई दी हमें, ये ग्रोथ उस ट्रांसशिपमेंट हब के कारण हुई। इसके अलावा टैरिफ लागू होने से पहले जो ऑर्डर्स बुक कर लिए गए थे चीन के साथ, जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे कंपनियों के साथ, उनके निर्यात के कारण चीन के निर्यात में हमें ये तेज बढ़ोतरी दिखाई दी है। माना जा रहा है कि टैरिफ का असली असर अगले महीनों में, अगले 1-2 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा, और इसीलिए चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टिमुलस देने की और बाकी तमाम कोशिशें की हैं जिससे कि आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट रोकी जा सके। और चीन के बारे में जो कल आकलन आए हैं उनमें सारे आकलन चीन की आर्थिक विकास दर को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अगली खबर, भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते में कार्बन टैक्स का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। सरकारी अधिकारी के हवाले से छपी एक खबर में ये पता चला कि भविष्य में यूके की तरफ से अगर भारत में से इंपोर्ट पर कार्बन टैक्स लागू होता है तो भारत को उस पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार होगा। एफटीए में यूके से विस्की इंपोर्ट पर एमआईपी की शर्त लागू नहीं हुई है और एफटीए की लिखित मसौदा अगले 3 महीने में जारी होगा। सर, ये नहीं हुआ है, वो होगा, इस पर अभी बातचीत नहीं बनी है, क्या जल्दबाजी में कर लिया ये एफटीए? इस एफटीए पर जब हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे बोनस पॉइंट पे, तब हमने इस बात का संकेत दिया था कि भारत ने जो 3 महत्वपूर्ण संकेत आए जिनसे ये लगता है कि संधि पकी नहीं थी, पकने से पहले ही इसकी घोषणा हो गई। जैसे मसौदा और ड्राफ्ट ही नहीं उपलब्ध है अभी, तो हम संधि के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं वो केवल ऑफिशियल सोर्सेज से प्रेस रिलीज के जरिए आ रही। इस तरीके की संधियों में कई किंतु परंतु होते हैं, बिटवीन द लाइन्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है, वो अभी तक नहीं आया, वो कुछ हफ्ते बाद आएगा। 3 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो बता रहे हैं कि बातचीत पूरी तरह पकी नहीं थी। पहली बात जो शुभम आपने बताई कि कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को लेकर भारत और यूके के बीच आखिरी समय तक टकराव था, जिसे हमने बोनस पॉइंट पर रिपोर्ट किया था, और उसके 24 घंटे बाद इस संधि के सहमत हो जाने की घोषणा की गई थी, और उस घोषणा में कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म का जिक्र नहीं था। 3 या 4 चैप्टर्स को संधि से बाहर रखा गया था। यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल मुद्दा है जिस पर यूके समझौता करने की स्थिति में नहीं है कि जिन उद्योगों से भारत में कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है उनके निर्यात पर टैक्स लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। और चूंकि भारत के लिए 85 से 90% निर्यात इस एफटीए के दायरे में है और उसमें से अधिकांश निर्यात कहीं ना कहीं एनर्जी की, ऊर्जा की खपत करते हैं, तो ये कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म का जो पूरा दायरा है ये कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाज हमें नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट में इसका कोई स्पष्ट जिक्र अभी तक नहीं किया गया। तो पहला मुद्दा तो ये था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उस दिन, डील के दिन, हमने अपने विश्लेषण में बोनस पॉइंट में चर्चा में लाए थे, ये था कि ये डील 10 साल में लागू होगी, यानी बहुत लंबा समय लगेगा। 85% टैरिफ लाइंस जो इस संधि के दायरे में आती हैं, भारत की निर्यात की टैरिफ लाइंस, उन पे धीमे धीमे क्रमशः ड्यूटीज जीरो ड्यूटी में की स्थिति में जाएंगी। इसमें 10 साल का समय लगेगा। एक कोटा सिस्टम भी लागू किया गया है, उसको भी सामने आने में समय लगेगा। और इसी तरह से ब्रिटेन के सामानों पर भी, तमाम सामानों पर ड्यूटी में कमी में लंबा समय लगेगा। लेकिन विस्की और ऑटोमोबाइल 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर ब्रिटेन के सामानों पर ड्यूटी तेजी तुरंत कम होने की संभावना है। तो अभी इसकी परतें खुल रही हैं। कल हमें यह भी सूचना मिली कि ब्रिटेन की सरकार और विपक्ष इस संधि पर 2 हिस्सों में बंट गए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जो भारतीय कर्मचारियों के लिए इसमें डबल कंट्रीब्यूशन डील की गई है जिससे कि वो उन कामगारों की लागत सस्ती हो जाएगी, और ब्रिटेन के कर्मचारियों के लिए यूके के कर्मचारियों के लिए को काम मिलना मुश्किल होगा। ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, कंजर्वेटिव्स कैसे इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ब्रेग्जिट इसी मुद्दे पर हुआ था कि यूरोप के लोग ब्रिटेन में आकर नौकरी कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा इस घटनाक्रम को। लेकिन फिलहाल तो ये डील स्पष्ट है, हो गई है, इसकी घोषणा भी हो गई है, इसके ड्राफ्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर सहमति नहीं बनी है और उन्हें किनारे करके किसी तरह से एक मोटी मोटी सहमति बनाने की कोशिश की गई है।